का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू की माँ और उसका छोटा भाई चिट्टू रहते थे। चिट्टू मुर्गियों को दाना डाल रहा होता है। चिट्टू बेटा, मुर्गियों को दाना बाद में डाली। तेरा बड़ा भाई बिट्टू अभी घर नहीं आया। तू एक काम कर, बाजार जा और सब्जी लेके आ ताकि मैं खाना पका लूं। बाजी बहुत दिन से गोश्त खाने का दिल कर रहा है, आज तो गोश्त पका लो। अब मेरे बच्चे, एक तो तेरी जबान के चटखारे नहीं जाते। चल ठीक है, एक काम कर, सीधा कसाई के पास जा और उससे आधा किलो गोश्त लेकर आ। अच्छा बाजी, पैसे दे दो। बेटा तू उससे उधार ले आ और उसे बोल दी कि पैसे महीने के आखिर में देंगे। अच्छा बाजी, मैं भी चाहता हूँ। फिर चिट्टू घर से निकलता है और गोश्त लेने जा रहा होता है तो एक बाइक वाला वहाँ से गुजरता है तो उसका बर्तन जमीन पर गिर जाता है। अंकल, ओ अंकल, आपका बर्तन गिर गया है। बाइक वाला आवाज नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अरे यार, अब इस बर्तन का क्या करो? हाँ, काम करता हूँ, इसको साथ ले जाता हूँ, हो सकता है रास्ते में वो अंकल भी मिल जाए। फिर चिट्टू वो बर्तन उठाकर वहाँ से चल पड़ता है और थोड़ा आगे आता है तो वहाँ बिट्टू और उसका दोस्त बातें कर रहे होते हैं। तो दोस्त की नजर अचानक चिट्टू पर पड़ती है। बेटो बेटो, वो देख तेरा छोटा भाई चिट्टू है ना। हाँ यार, ये तो चिट्टू है। चिट्टू, ओ चिट्टू इधर आओ। तो चिट्टू वहाँ आ जाता है। ये क्या चिट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये बर्तन साथ क्यों लेकर जा रहे हो? फिर चिट्टू उन्हें सारी बातें बताता है। चिट्टू तुम एक काम करो, ये बर्तन मुझे दो और तुम गोश्त लेकर घर जाओ। मैं अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते से जाता हूँ, हो सकता है वो मोटरसाइकिल वाला वापसी उसी रास्ते में आए तो हम उसे बर्तन दे देंगे। ठीक है बिट्टू भाई। फिर चिट्टू वो बर्तन देकर वहाँ से चला जाता है। यार बेटू, क्या कहता हूँ, हम इस बर्तन को बेच देते हैं और इस पैसे से मजेदार खाना खाते हैं। यार कुछ तो शर्म कर, अब क्या तू बर्तन बेचकर खाना खाएगा? चल उठ, उसी रास्ते से तेरे घर चलते हैं, शायद वो बाइक वाला रास्ते में मिल जाए। फिर वो वहाँ से निकलते हैं और एक जगह से गुजर रहे होते हैं तो एक नशे गिलास लेकर वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसका गिलास गायब होकर उनके बर्तन में आ जाता है। रुको रुको, रुको। हाँ क्या बात है नशई, तूने हमें क्यों रोका? अब मजा आएगा, पहले मैं अकेले अकेले लस्सी पीता था, अब हम तीनों साथ बैठ कर पिएंगे ना यार। अरे ओ नशई, तू जिस लस्सी की बात कर रहा है मुझे सब समझ आ रही है, शर्म कर शर्म। अरे शर्म तुम लोग करो, तुमने मेरा लस्सी का गिलास क्यों लिया फिर? नशई, हमने तेरा गिलास नहीं लिया, ये खुद ही हमारे बर्तन में आ गया। फिर दोस्त बर्तन से गिलास निकालता है। ये ले अपना गिलास। फिर वो गिलास देकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो बिट्टू कहता है, यार तू ये बता, तूने उस नशई का गिलास क्यों लिया? बिट्टू, मैंने उसका गिलास नहीं लिया, वो तो खुद ब खुद ही बर्तन में आ गया है। खुद ब खुद आ गया? यार बिट्टू, मैं सच कह रहा हूँ, और जब मैंने वो गिलास बर्तन से निकाला तो वो बर्तन से चिपका हुआ था। अरे यार तू पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है, अब चल यहाँ से। फिर वो चल पड़ते हैं जबकि एक जगह फकीर भीख मांग रहा होता है। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, मौला के नाम पर दे दे बाबा। फिर बिट्टू और उसका दोस्त वहाँ से गुजरते हैं। बेटो रुक रुक, देख उस फकीर के बर्तन में कितने सिक्के हैं और एक हमें के 1 रुपया भी नहीं है। फिर दोस्त बर्तन लेकर बैठ जाता है। दे चाचू, दे बाबू, दे खाला। अरे मेरे अल्लाह, ये तो मुझसे भी बड़े भिखारी लग रहे हैं। ओ हेलो, क्या कर रहा है? मेरे साथ रहकर तू भीख मांगेगा? इधर दे वो बर्तन। फिर वो बर्तन ले लेता है। दे भाई अल्लाह के नाम पर। तो फकीर के सिक्के गायब होकर बिट्टू के बर्तन में आ जाते हैं। ये देखकर बिट्टू हैरान रह जाता है। अरे मेरे पैसे कहाँ चले गए? इतनी मेहनत से कमाए तो मैंने ये पैसे। अरे भाई साहब, तुम्हारे पैसे मेरे बर्तन में आ गए। क्यों रे बिट्टू, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू बता तूने क्यों चुराए इसके सिक्के? यार समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। शर्म करो, एक फकीर के पैसे चोरी करते हो। अब तुम रुको, मैं अपने यूनियन वालों को बुलाता हूँ। इधर आओ, ये चोर है, इधर आओ जल्दी। ओ भाई रुको, ये लो अपने सिक्के, भाग यार यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं तो मीठा और नसीबो कैंची वहाँ से गुजर रहे होते हैं। मिठे वो देखो, वो मोटा बिट्टू है ना?
हाँ ये तो बिट्टू है, चल छुप कर देखते हैं इनको। फिर वो छुपकर उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। यार बिट्टू मुझे इस बर्तन में कुछ गड़बड़ दिख रही है। हाँ यार तू सही कह रहा है, उस फकीर के सिक्के भी इसी बर्तन में आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार वो नशे का गिलास भी खुद ब खुद इस बर्तन में आ गया था। यार मुझे तो ये बर्तन जादुई बर्तन लग रहा है। नसीबो और मीठा हैरान होकर सबकी सुन रहे होते हैं। अच्छा तो ये बात है, ये बर्तन तो मीठे के पास होना चाहिए। नसीबो तू कुछ समझी क्या? हाँ हाँ मीठा मैं समझ गई, अब देख तू मेरा कमाल। फिर नसीबो पीछे से जाकर अपना पर्स उसके बर्तन में डाल देती है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, देखो इन चोरों ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। फिर मीठा प्लानिंग के मुताबिक वहाँ आता है। क्या हुआ नसीबो, तू इतना चीख क्यों रही है? देख मिट्टी, इन्होंने मेरा पैसों से भरा हुआ पर्स चोरी कर लिया। हैं? क्यों बे, तुम लोग चोर कब से बन गए? ओ हेलो, हम चोर नहीं हैं और हमने तुम्हारा पर्स कब चुराया? मोटे फिर ये बता, मेरा ये पर्स तेरे बर्तन में कैसे आया? सच में मैं नहीं जानता, ये पर्स इस बर्तन में कैसे आया। इतने में नशई और फकीर भी वहाँ आ जाते हैं। बाजी ये सच में चोर है, मेरा लस्सी का गिलास भी इन्होंने चोरी किया था ना यार। हाँ सही बोल रहा है, ये दोनों बहुत बड़े चोर है, इन्होंने तो मेरे सारे सिक्के चोरी कर लिए थे। छी छी छी, इस बेचारे फकीर के सिक्के तक चुरा लिए तुमने, शर्म करो कुछ। मीठे भाई जरा तमीज से बात करो, हम चोर नहीं हैं और ये बर्तन भी हमारा नहीं है। अच्छा तेरा नहीं है, चल फिर मैं इस बर्तन को कहीं दूर फेंक कर आता हूँ। फिर नसीबो और मीठा वो बर्तन लेकर थोड़ा आगे आते हैं। अबे बेवकूफो, आज से ये बर्तन मेरा हुआ, अब मैं जो भी चाहूँगा इस बर्तन से खींच कर लेकर आऊँगा और बहुत जल्दी बहुत बड़ा आदमी। फिर मीठे को करंट लग जाता है। बचाओ बचाओ, मेरे मीठे को बचाओ। फिर बिट्टू मीठे को डंडे से हाथ पर खूब मारता है तो बिजली उसको छोड़ देती है। तभी वो बाइक वाला वहाँ से गुजर रहा होता है। यार यहाँ क्या हो रहा है, जाकर देखता हूँ। फिर वो आदमी वहाँ आ जाता है और मीठे के हाथ में वो बर्तन देखकर कहता है, भाई साहब ये बर्तन आपके पास कहाँ से आया? ये तो मेरा बर्तन है। शुक्र है इस बर्तन का मालिक मिल गया। वैसे भाई ये जादुई बर्तन आपके पास कहाँ से आया जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है? ये जादुई बर्तन नहीं, मकनातीसी बर्तन है। हैं? ये जादुई बर्तन नहीं है, ये पकड़ अपना बर्तन, चल नसीबो यहाँ से। फिर मीठा और नसीबो शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और वो बाइक वाला भी अपना बर्तन ले जाता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, आखिर हमने बर्तन उसके मालिक तक पहुँचा दिया। नाजरीन, हमें चाहिए कि किसी की भी कोई कीमती चीज मिले तो पूरी कोशिश करें कि हम उसके मालिक तक वो चीज पहुँचाएं। शुक्रिया।